सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 30 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। बड़ी न्यूज़, नई रीट 2024 विज्ञप्ति को लेकर और परीक्षा पैटर्न को लेकर उपेंद्र यादव, पूर्व राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष, वर्तमान में बीजेपी के नेता, उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की है। प्रमुख मांग, रीट 2024 की विज्ञप्ति आचार संहिता के बाद जारी हो। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी रीट में एक ही टेस्ट पेपर होगा। उसी को लेकर उपेंद्र यादव ने बेरोजगारों के साथ शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। और शिक्षा मंत्री के हिसाब से लगता है पिछली जो बीजेपी की सरकार में रीट हुई थी 54,000 पदों पर, जिसमें 70% रीट, 30% ग्रेजुएशन का वेटेज था, वही चीज़ इस भर्ती में भी लागू हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कई बेरोजगार ये भी मांग कर रहे हैं कि 2 पेपर हो। उसी को लेकर उपेंद्र यादव ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की है और युवाओं के हितों में पक्ष रखा है। आदरणीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह युवाओं का हित देखते हुए फैसला लेंगे। ज्ञात हो, अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि रीट में एक ही पेपर होगा, लेकिन अब लग रहा है कि 2 पेपर भी हो सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र यादव ने मुलाकात की। फाइनल फैसला मुख्यमंत्री करेंगे कि एक ही पेपर होगा या 2 पेपर होगा। अगर एक ही पेपर होता है तो पुरानी 54,000 पदों पर रीट का सिस्टम लागू हो सकता है, वेटेज वाला। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष अशोक चौधरी ने किया था सर्वे, जिसमें ज़्यादातर विद्यार्थी की मांग थी कि 2 पेपर हो रीट में, यानी पिछली जो रीट हुई थी 48,000 पदों पर, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू हो। लेकिन कई विद्यार्थी एक पेपर के पक्ष में भी है। फाइनल फैसला मुख्यमंत्री यानी राजस्थान सरकार करेगी। इसके अलावा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कंप्यूटर भर्ती को लेकर मुलाकात की। आचार संहिता के बाद भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। उपेंद्र यादव ने नई भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी से भी मुलाकात की है। दिया कुमारी ने भरोसा दिलाया है कि 4 जून के बाद आचार संहिता हटते ही नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होगी, जैसे नई फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी के माध्यम से सेकंड ग्रेड, रीट पात्रता, शिक्षा विभाग में लंबित डीपीसी और अन्य। शिक्षा विभाग से बड़ी न्यूज़, नव कर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता के पदों की स्वीकृति का हो रहा है इंतजार। नए शिक्षा सत्र में मंजूरी एवं नियुक्ति की उम्मीद। उच्च माध्यमिक विद्यालयों कर्मोन्नति की स्थिति, कर्मोन्नत विद्यालयों में स्वीकृत हो वरिष्ठ अध्यापक एवं फर्स्ट ग्रेड के पद। करीब 17,500 नए फर्स्ट ग्रेड के पदों की जरूरत है। इसके अलावा करीब 8,000 सेकंड ग्रेड के पदों की जरूरत है। अगर फर्स्ट ग्रेड के इतने पद सर्जित हो जाते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के खाली पदों की संख्या 40,000 पहुंच जाएगी, जिसमें आधे पद डीपीसी और आधे पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। फिलहाल शिक्षा विभाग ने करीब 5800 पदों पर प्रपोजल भेज रखा। सरकार को आचार संहिता के बाद आरपीसी विज्ञप्ति जारी करेगा। सुसाइड के लिए कोचिंग को दोषी ठहराना सही नहीं, प्रेम प्रसंग गलत संगत भी कारण है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। अजमेर मॉडल उत्तर कुंजी पर दी आपत्ति, आरपीएससी अजमेर। पंचायती राज 20,000 शिक्षकों को अब तक नहीं मिला मार्च महीने का वेतन। सामान्य अंग्रेजी परीक्षा मामला, पेपर सेटर को परीक्षा के लिए डिबार किया।
इंटीग्रेटेड बीएड के लिए संस्थानों के मापदंड तय। जयपुर। 4 मई तक चलेगी प्रदेश में 5वीं बोर्ड परीक्षा। आज से राजस्थान पत्रिका न्यूज। शिक्षा विभाग बीकानेर। एनटीए की नीट परीक्षा 5 को अजमेर। कॉलेज विश्वविद्यालय में छुट्टियां कल से। राजस्थान पत्रिका न्यूज। महात्मा गांधी स्कूल संविदा अध्यापक भर्ती में एडिशनल डिग्री से जुड़ा है मामला। फायरमैन भर्ती में पेपर लीक से लगी फर्जी नौकरी। हर्षवर्धन ने 35 परिचितों को पटवारी बनाया। जेएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 17 मई से। फाइटर न्यूज। बाड़ी में 5वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी। 38 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। सुरक्षा के बीच थानों में रखवाए पेपर। कक्षा 11वीं 12वीं के विद्यार्थी की फ्री रजिस्ट्रेशन कराकर छुट्टियों में कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। पीटीटी के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होगी। राज्य में करीब 15 लाख विद्यार्थी। 5 मई को होगा आखिरी पेपर। शिक्षाविद बोले हर स्टूडेंट्स पर फोकस रखना सीकर की खासियत। बच्चों के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी जरूरी। अजमेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। यूपीएससी इस साल परीक्षा 38 दिन ही होगी। 2025 के कैलेंडर में है 44 दिन का कार्यक्रम। आरपीएससी सांख्यिक अधिकारी की काउंसलिंग 7 मई तक। पीटीआई लाइब्रेरियन भर्ती थर्ड पेपर आंसर की पर आपत्तियों का दौर खत्म। एक्सपर्ट आपत्तियां जांचेंगे। बीकानेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जोधपुर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। पीटीटी अंतिम तिथि बढ़ी तो 31,000 आवेदन और आए। फिर भी पिछले साल से 1.5 लाख कम। केंद्रीय पुलिस बल में 506 पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 14। कोटा। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। शिक्षा के बढ़ते कदम। 51,000 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। कई स्कूलों में दरी तक नहीं। जयपुर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। सीयूटी यूजी 5 मई को रिलीज हो सकती है सीटी इंटीमेशन स्लिप। असिस्टेंट प्रोफेसर तीसरे पेपर की आंसर की प्राप्तियों का दौर समाप्त। शिक्षकों ने मांगों के समाधान करने को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर। विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। 5वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होगी। 5 दिन में करवाए जाएंगे 5 पेपर। श्रीगंगानगर। राजपूत प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन 19 मई को। संविदा के कंधों पर नरेगा का बोझ। बरसों से नहीं हुई जेईएन की भर्ती। नवज्योति न्यूज। आरपीएससी के तहत होती है भर्ती। 5वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को 2.5 घंटे में करना होगा प्रश्न पत्र। आज अंग्रेजी विषय से शुरू होगी परीक्षा। भीलवाड़ा। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ज्ञात हो 26,000 पदों पर फिलहाल रद्द की तलवार। राजस्थान विश्वविद्यालय 30 अप्रैल से 11 मई तक होंगे पेड परीक्षा के साक्षात्कार। जींस टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आए शिक्षक। शालीन कपड़े पहने। नवज्योति न्यूज। एटीपी परीक्षा 2022 पात्रता जांच में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर। आरपीएससी अजमेर। राजस्थान विश्वविद्यालय का नेक A+ का टारगेट। शिक्षकों के 507 और प्रोफेसर के 58 पद खाली। टेक्निकल स्टाफ ही नहीं। जयपुर। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में 7 मई से ऑनलाइन आवेदन। प्रवेश लॉटरी 14 को। राजस्थान पत्रिका न्यूज।